कौन है परब्रह्म परमेश्वर? भ्रमण के दौरान गुरु नानक देव की मुलाकात साधु, संत, फकीर, योगी, तपस्वी आदि से होती ही रहती थी। उसी क्रम में एक दिन उनकी भेंट एक योगी मंडली से हुई। वे योगी अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल एवं विशेष वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके बीच वार्ता होने लगी। नानक देव के तर्क संगत विचार सुनकर योगी मंडली बहुत प्रभावित हुई। उसके प्रमुख योगी ने गुरु नानक देव से परब्रह्म परमेश्वर किसे कहें विषय पर चर्चा शुरू की। योगी बोले, आपकी दृष्टि में परब्रह्म परमेश्वर कौन है? हम परमेश्वर किसे कहें? गुरु नानक देव बोले, वास्तव में हम भटक गए हैं। परमेश्वर तो केवल एक है, पर हम उसे अलग अलग मानते हैं। परमेश्वर ही एकमात्र सत्य है और बाकी सभी नाशवान है। जो जन्म मरण से परे है वही सत्य सिद्ध प्रकाश परमेश्वर है। तब योगी बोले, महात्मन, आपके तर्क में सत्य की झलक दिखाई पड़ती है। अब आप परमेश्वर में और क्या क्या गुण हैं इस विषय पर भी प्रकाश डालें। गुरु नानक देव बोले, बात सीधी सी है योगी राज। जो दृष्टिमान है वह नाशवान भी है, जिसका जन्म है उसका मरण भी है। इसलिए जो केवल अदृश्य है अर्थात अनुभव प्रकाश है, वही समस्त जगत का कर्ता है। उन अदृश्य परमेश्वर के विशेष गुण हैं। वे अभय हैं अर्थात उनको किसी दूसरी शक्ति से पराजित होने का डर नहीं है, क्योंकि उनके समान कोई दूसरी शक्ति है ही नहीं। बस वे ही एकमात्र शक्ति है जिनका प्रतिद्वंदी कोई नहीं। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, वे सबसे एक समान प्रेम करने वाले हैं। उनका किसी के साथ बैर या विरोध नहीं है। वे ही एकमात्र शक्ति है जो कि समय के बंधन से मुक्त अर्थात परे हैं। वे न तो युवा होते हैं और न ही वृद्ध। वे तो सदैव एक समान रहने वाले अकाल पुरुष हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। इस पर योगी बोले, वे तो स्वयंभू है। तब गुरु नानक देव पुनः बोले, हाँ बिल्कुल ठीक, वे स्वयंभू हैं, उनका कोई निर्माता नहीं। गुरु नानक देव ने कहा, अब प्रश्न उठता है कि परमेश्वर की प्राप्ति हमें कैसे हो सकती है। योगी बोले, हम इस कार्य के लिए समाधि लगाते हैं, चिंतन मनन करते हैं। उनकी बात सुनकर नानक देव बोले, जब तक आपके पास किसी पूर्ण पुरुष का मार्गदर्शन नहीं होगा तब तक यह समाधियाँ या चिंतन मनन व्यर्थ है, क्योंकि सच्चे गुरु के मिलाप के अभाव में आपके किसी भी कार्य में सफलता के अंकुर नहीं फूटेंगे। अर्थात पूर्ण गुरु की कृपा के बिना प्रभु मिलन असंभव है। यह सुनकर उन योगी ने प्रश्न किया, पर हम सत्य गुरु पूर्ण गुरु की कृपा के पात्र कैसे बनेंगे? गुरु नानक देव ने उत्तर दिया, गुरु की आज्ञा पालन करने से ही हम परमेश्वर की कृपा के पात्र बन सकते हैं। उन योगी ने पुनः प्रश्न किया, आप बातें तो सत्य कह रहे हैं, परंतु प्रश्न अभी भी वैसे का वैसा ही है। हम यह कैसे जानें कि गुरु की हमारे लिए क्या आज्ञा है तथा उनके आदेशों का पालन कैसे हो? अपनी कही बात को अधिक स्पष्ट करते हुए गुरु नानक देव बोले, वे ही कार्य किए जाएं जो परहित में हो। हमारे कार्य में सच्चाई हो, ईमानदारी हो, अर्थात हम केवल कर्मकांडी होकर न रहें, बल्कि हम गुरु के उपदेश को, ज्ञान को, आदर्श को अपने जीवन में जिएं भी, उतारें भी। अन्यथा केवल कर्मकांडी बने रहने से गुरु की कृपा प्राप्त नहीं हो सकती और गुरु की कृपा के बगैर परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। उन्होंने आगे कहा, गुरु की आज्ञा के पालन में प्रसन्नता का अनुभव करें, उसे भार समझकर नहीं करें। गुरु के किसी भी कार्य में बाधा न डालकर उसको पूर्ण करने में प्रसन्नता का अनुभव करें। बस इन्हीं बातों से गुरु प्रसन्न होकर हमें परमेश्वर से मिलाने में सहायक होते हैं। यदि आप सचमुच परमेश्वर को पाना चाहते हैं तो कर्म कांडों के आडंबर से मुक्त होकर रोम रोम में रमे निराकार ज्योति पुरुष, अकाल पुरुष, पूर्ण पुरुष की उपासना करें। परमेश्वर कभी भी किसी विशेष वेशभूषा से खुश नहीं होते। वे तो हृदय के सत्य की भाषा ही जानते हैं तथा वे सर्वत्र विद्यमान होने के साथ ही प्रत्येक मनुष्य के अंतःकरण में उपस्थित हैं। प्राणी मात्र को तो उनके अनुभव रूपी दर्शनों के लिए हृदय की मैल रूपी दीवार ही हटानी होती है। मनुष्य चाहे तो उन्हें प्रत्येक क्षण महसूस कर सकता है। वे तो हर समय
मनुष्य के अंग संग हैं। केवल उनके अस्तित्व की याद ही सुमिरन है तथा दीन दुखियों की सेवा ही उनकी सेवा है। हमारा अहंकार ही हमारा बंधन है। हमें उनकी लीला में ही हर समय प्रसन्न चित्त रहना चाहिए तथा उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। गुरु नानक देव ने जब योगी मंडली के सदस्यों को योग की जटिल क्रियाओं से मुक्त कर सहज व सरल रूप में परमेश्वर को पाने का मार्ग बताया तो उनकी सभी शंकाएं समाप्त हुई, उन सभी की जिज्ञासाएं शांत हुई और वे गुरु नानक देव के कहे अनुसार उन अकाल पुरुष को अनुभव करने की साधना में प्राणपण से जुट गए।